नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इतिहास से संबंधित जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, जो कि शिक्षक भर्ती सिलेबस में दिया हुआ है, उसके लगभग 200 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग इस वीडियो को मिस मत करिएगा, पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख प्रश्न हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, और इनमें से जो आपको परीक्षा में प्रश्न जरूर मिल जाएंगे। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो त्रिपुरी अधिवेशन संकट समाप्ति के बाद जो है कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। फिर अगला है, महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये चीज़ किसने कही थी। फिर अगला है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। फिर दोस्तों, अगला प्रश्न है, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिनिक्स फार्म की स्थापना जो है महात्मा गांधी ने की थी, और ये शायद दक्षिण अफ्रीका में की गई थी, याद रखिएगा। अगला है, मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने जो है मुक्त दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर याद रखिएगा, अगस्त नहीं, 22 दिसंबर 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। फिर दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है कि भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम जो है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था, याद रखिएगा। फिर दोस्तों, अगला प्रश्न है, 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो 1946 में जो सरकार बनी थी उसमें खाद्य एवं कृषि विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो उन्होंने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने जो है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक जो एक पार्टी है, आज भी है, उसकी जो है नींव रखी थी, स्थापना की थी। अगला है, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो 46 में जो अंतरिम सरकार गठित की गई थी उसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। फिर अगला है, किसने प्रेस चटगांव शस्त्रागार पर हमले को आयोजित किया था? यानी कि चटगांव में जो शस्त्रागार था, चटगांव इस बार बांग्लादेश में है अब, तो उसमें जो है सूर्य सेन ने जो है इस हमले को आयोजित किया था। फिर अगला है, जय प्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता भाषण किसने दिए? तो स्वामी सरानंद ने दिए थे, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा इसको जूम करते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई भी दे सही से। अगला है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला है, लॉर्ड माउंट बेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो ये हुआ था 1947 में। एक एक प्रश्न इसमें का बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक वीडियो देखिएगा, जिससे जो है ये सारे प्रश्न आपके जो है माइंड में कैप्चर हो जाएं। सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। नौ सैनिक विद्रोह कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1946 को हुआ था। फिर अगला है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 में की थी। फिर सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। फिर अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष जो है घनश्याम दास बिड़ला थे, याद रखिएगा।
फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित था? तो पूना समझौता जो था वो दलित वर्ग से संबंधित था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1928 में। फिर अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई? तो जलियांवाला बाग कांड के बाद जो है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सरदार भगत सिंह ने दिया था, याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमांकन किया गया वो किसने किया था? तो वो किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने। इसीलिए जो है भारत पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है वो रेडक्लिफ कही जाती है, रेडक्लिफ रेखा। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है कि अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो ये कहा था चर्चिल ने। ये भी बहुत बार पूछा गया है। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया? ये भी पूछा गया है। शौकत अली और मोहम्मद अली ने जो है खिलाफत आंदोलन चलाया था। पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी को किस अधिवेशन में की गई? तो 1940 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पाकिस्तान की मांग की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? सन 1935 में पारित हुआ। कैबिनेट मिशन योजना कब बनी थी? 1946 में बनी थी। दांडी मार्च कब आरंभ हुआ? तो दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को आरंभ हुआ। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस स्थान पे हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो है गोरखपुर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 ईस्वी में, अमृतसर। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? रोलेट एक्ट भी जो है 1919 में पारित हुआ था, याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। कई बार पूछा गया है ये। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती के जो नायक थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे। अगला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और वी आर दास ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन जो है भारत यात्रा पर कब आया था? तो आया था 1928 में। दोस्तों एक प्रश्न अभी पूछा गया उच्चतर, जो अभी आज पेपर हुआ है उच्चतर आयोग का, उच्चतर शिक्षा आयोग का, तो उसमें पूछा गया है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? मैंने कई बार बताया है आपको, लाला हरदयाल थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो 1935 के अधिनियम में। फिर 23 फरवरी 1942 ईस्वी को कोरायल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए किसने राजी किया था? तो सरदार पटेल व मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है इन विद्रोहियों को राजी किया था। अगला है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने किया? तो जनरल डायर ने दिया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर अगला है, 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? तो ये मनाया था कलकत्ता में। ठीक है। फिर है, भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो ये माउंटबेटन योजना थी, इसके तहत हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको याद रखना है, सी राजगोपालाचारी। फिर है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो आपको याद रखना है, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। फिर अगला, असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यानी कि असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ तो उस समय जो वायसराय थे भारत के वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। दोस्तों अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये चित्तरंजन दास ने लिखी थी। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। ठीक है। फिर है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1921 में। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय की थी? तो ये नमक कानून जब बनाया था तो 385 किमी की दूरी तय की थी।
किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतदारों को जो है लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। फिर अगला है 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि वापस कर दी, लौटा दी थी? तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है सर की उपाधि लौटा दी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? कई बार पूछा गया, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? इलाहाबाद में हुई थी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? 1932 में। किसने की थी? 1932 में महात्मा गांधी ने की थी इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना। फिर दोस्तों अगला है 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई? तो ये की गई थी सिंगापुर में। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री था चर्चिल। फिर अगला है 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ वो हरिपुरा में हुआ था। दोस्तों एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो बटलर जो कमेटी थी उसका उद्देश्य था भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। फिर दोस्तों अगला है 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। फिर है भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? तो साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया था कि इसमें सभी जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे। किस आंदोलन में सरदार पटेल ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो बारदोली का जो सत्याग्रह हुआ था उसमें जो है सरदार पटेल ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी और कई बार ये पूछा भी गया है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया? तो महात्मा गांधी ने बनाया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? तो ये था अहमदाबाद के निकट। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट, समीमुल्लाह और आगा खान ने। कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के विरोध में आरंभ हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन जो किया था वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। दोस्तों अगला है लखनऊ समझौता कब हुआ? तो ये हुआ था 1916 में। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत जो है अरविंद घोष ने प्रतिपादित किया था। फिर दोस्तों अगला है 1906 को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई? 6 वर्ष की जेल हुई थी। बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? 1912 में अलग हुआ था। राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है किसने कहा था? ये कहा था अरविंद घोष ने। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ? 1908 में हुआ था। दोस्तों इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो लगातार परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। अगला है लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 को रद्द हुआ था। 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने करवाया था? तो करवाया था एनी बेसेंट ने। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? CR दास। इन्होंने जो है अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किया था। सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907। कई बार पूछा गया, याद रखिएगा। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है, कामागाटामारू। कामागाटामारू क्या था? एक कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ एक जहाज था। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था उसका जो है शीर्ष गीत वंदे मातरम था। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन था। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो ये बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। ये गर्म दल से थे। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। दोस्तों अगला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। मुस्लिम लीग का जो है प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है।
गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1913 में, याद रखिएगा 1913 में। और इसके जो संस्थापक थे वो लाला लाला हरदयाल थे। महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। दोस्तों अगला है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त की? तो सत्याग्रह क्रियाविधि जो है चंपारण में प्रयुक्त की थी। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया? 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित हुआ? ये 1942 में पारित हुआ। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, 1947 ईस्वी के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया? तो हैदराबाद को मिला लिया गया था। फिर अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? 1945 में दिया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? चोरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण इसे वापस लिया गया। फिर अगला है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो दादा भाई नेहरूजी को कहा जाता है। फिर अगला है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब और किसके काल में पारित हुआ? तो 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय में। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? तो A.O. ह्यूम को जो है हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो पहली बार ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। फिर दोस्तों अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया? तो ये बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने भाग लिया था, याद रखिएगा। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। किस कांग्रेस नेता को नरम दलीय नेता नहीं माना जाता? बाल गंगाधर तिलक को। ये गरम दल के नेता थे। बंगाल का विभाजन कब और किस वायसराय ने किया? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल विभाजन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा भी गया है, तो आपको याद रखना है। ये थे बदरुद्दीन तैयब, प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? दादा भाई नौरोजी ने लड़ा था। भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? 1883 में हुआ था। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सुरेंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी, याद रखिएगा। ए नेशन इन द मेकिंग कई बार पूछी गई है। दोस्तों अगला है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी द्वारकानाथ टैगोर ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि क्या कहलाती है? उग्रवादी चरण कहलाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी डॉक्टर एनी बेसेंट। बहुत बार पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। ये उच्चतर शिक्षा आयोग में पूछा गया है, आज ही पूछा गया है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मार्ले मिंटो रिफॉर्म किस वर्ष हुआ? 1909 में हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम क्या है? तो इसका नाम है मार्ले मिंटो सुधार। भारत में गरम दल ली कौन थे जो बाद में एक योगी व दार्शनिक बन गए? तो अरविंदो घोष जो थे ये गरम दल के थे और बाद में योगी और दार्शनिक बन गए थे। मैडम भीखाजी रुस्तम 1919 ईस्वी में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पैट्रियट। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। होम रूल आंदोलन का सूत्रपात 1916 में हुआ। अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन की प्रवर्तक थी डॉक्टर एनी बेसेंट। बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी? केसरी, याद रखिएगा। भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व? तो 1911 में राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ था 1911 में। ये पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना है। अनुशीलन समिति जो है किससे संबंधित है?
तो पी के मित्रा जो हैं ये अनुशीलन समिति से संबंधित हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह प्रारंभ किया? मंगल पांडे। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बैरकपुर की छावनी से, याद रखिएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने दिया था। 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व त्यांता टोपे ने किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हिंदू मुस्लिम एकता थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य कारण चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। फिर अगला है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। एक पिक्चर भी आ रही है अभी, इन्हीं पे बनी है, याद रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो था वो मणिकर्णिका था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नेता कुंवर सिंह ने किया था। नेता कुंवर सिंह की मृत्यु जो हुई वो 9 मई 1858 को हुई। 1857 ईस्वी का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा? मिर्जा गालिब ने देखा था। दोस्तों अगला है 1857 ईस्वी का आंदोलन किस कारण असफल रहा? तो ये असफल रहा था केंद्रीय संगठन की कमी और पूर्व योजना का ना होना। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो ये संज्ञा दी थी जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। गडकारी विद्रोह का कौन सा केंद्र था? कोल्हापुर। फिर अगला है किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो ये थे डॉक्टर वी.डी. सावरकर। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को किस स्थान पर निर्वासित किया गया था? तो इन्हें भेजा गया था रंगून, याद रखिएगा। रंगून भेजा गया था। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो ये लक्ष्मीबाई थी। 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया? कमल और रोटी, कमल व चपाती, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है ये। किसने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस विद्रोह के समय जगदीशपुर के, ये पूछा गया है, तो जगदीशपुर के थे कुंवर सिंह जिन्होंने नेतृत्व किया था। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया? आनंद मठ में किया गया है। किसने कहा है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ? ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर ने किया था। त्यांता टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। त्यांता टोपे का जो है वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। दादा भाई नेरोजी ने किस समिति की स्थापना की? तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी दादा भाई नेरोजी ने। भारतीय सुधार समिति की कब स्थापना हुई? 1857 में हुई थी। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई? डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, याद रखिएगा। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में किया था। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? तो छोटा नागपुर में। वाई कॉम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? केरल में चलाया गया था 1924 से 25 के बीच। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किस स्थान पर की गई? 1906 मुंबई में की गई थी। फिर दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? बी.आर. शिंदे ने की थी। नानू आसन किसे कहा जाता है? श्री नारायण गुरु बहुजन की स्थापना, श्री नारायण को कहा जाता है। गुरु बहुजन की समाज की स्थापना किसने की थी? बी.आर. शिंदे ने की थी, याद रखिएगा। नानू आसन जो है श्री नारायण गुरु को कहा जाता है। बहुजन समाज की स्थापना मुकुंदराव पाटिल ने की थी। मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा।
दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं जो है इसे थोड़ा और लंबा करता हूँ। 2-4 मिनट और रुक जाइए। 1855 ईस्वी के संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बरो को हराया था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद ने की थी। मुंडाओं ने विद्रोह कब किया? 1895 ईस्वी में। हो विद्रोह कब हुआ? 1820 से 21 ईस्वी के दौरान। छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम 1908 ईस्वी में किस पर रोक लगाई? बेट वेगारी पर। मानव बल प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया था? ये थे खोड़ जनजाति के लोग। ठीक है। फिर अगला है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? M.N. राय थे। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की थी? वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोसी कृषक जत्था की स्थापना। फिर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? 1820 में हुआ। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया से। उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1874 में। मोपाला आंदोलन कब हुआ? 1921 में मालाबार में। गुलाम गिर का लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले। पागलपंथी विद्रोह किसका था? गारो जनजाति का। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। ये हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सहयोग किया? बड़ौदा के महाराज ने सहयोग किया था। पूना समझौता किसके मध्य हुआ? तो ये हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य। फिर अगला है, महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? 1879 में। चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? 1917 में। चंपारण के नील सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकठिया प्रथा का विरोध। मोपाला विद्रोह के नेता कौन थे? मुसलियार थे। भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे N.M. जोशी। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? ये लखनऊ में आयोजित की गई। ट्रेड यूनियन आंदोलन कब हुआ? ये 1926 से 1939 तक हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 ईस्वी में हुआ था। भारत के पहले मजदूर संघ की स्थापना कब हुई? 1890 को हुई थी। फिर दोस्तों किस विद्रोह में कृषकों ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? तो ये था पावना का विद्रोह। फिर दोस्तों अगला है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। ये भी पूछा गया है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ज्योतिबा फूले ने। दोस्तों वीडियो लंबा था, लेकिन इसमें से कम 4 से 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। इस वजह से जो है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो इस वीडियो में, पूरे वीडियो में जो है हमने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और ये यदि प्रश्नों में कोई त्रुटि हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसकी जो ये PDF है, मैं इसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या जो है अपनी टैब में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।